परम चैतन्य महान वीरमती कन्या शक्ति की प्यारे सिद्धांतियों, आप सभी को विजय ध्यान की तरफ से शक्ति नमन। जो पिछली ऑडियो मैंने डाली थी ध्यान से संबंधित, तो सोशल मीडिया पे एक कमेंट आया है कि हम शक्ति का ध्यान किस प्रकार से करें। जिस भी भाई ने, बहन ने, माता ने, बुजुर्ग ने ये जो कमेंट किया है कि शक्ति का ध्यान कैसे किया जाए, भाई वो बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि ध्यान का मतलब समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम ध्यान की बात करते हैं तो हमें ध्यान का गहरे से गहरा अर्थ पता होना चाहिए। तो शक्ति का ध्यान, शक्ति ध्यान से परे है। शक्ति का जो ध्यान से संबंधित कोई भी ऐसा आकलन या कोई भी ऐसी बात शक्ति से संबंधित नहीं है। ध्यान किसका किया जाता है? ध्यान खुद का किया जाता है, और खुद के अंदर वो शक्ति, वो परमात्मा, वो परम शक्ति, वो अलौकिक दिव्य शक्ति, वो ऊर्जा विराजमान है। वो हर एक प्रकार से, अगर शक्ति की हम बात करें तो वो हर एक तरीके से, वो प्रकृति के माध्यम से, खाने पीने के माध्यम से, चलने फिरने के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, हवा के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, वो हमारे बीच में ही विराजमान है। अगर शक्ति का ध्यान की बात करें हम, तो हमें जो हमारे आसपास की जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो हमारे आसपास का वातावरण है, प्रकृति है, हमें उसका एक अनुभव करना पड़ेगा। हमें उसको बिल्कुल सूक्ष्म दृष्टि से एहसास उसका करना होगा। उसको बिल्कुल सूक्ष्म दृष्टि से हमें देखना होगा। जैसे एक बल्ब से रोशनी आती है और हम रोशनी को देख नहीं सकते। उस रोशनी के पड़ने से जो हमें चीजें नजर दिखाई देती हैं, तो हमारा अनुमान क्या लगता है कि हमें प्रकाश दिख रहा है। इसी प्रकार शक्ति का ध्यान है। हमारे पास में, आसपास में जो प्रतिक्रियाएं हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास की जो प्रकृतियां हैं, उनको हम अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, जैसे हवा चल रही है, हवा को हम देख नहीं सकते, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, ये शक्ति है। हमारे जो मन के विचार हैं, हमारे जो मन की तरंगे हैं या हमारी सोच है, वो शक्ति है। हमारे खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, उनके अंदर शक्ति विराजमान है। शक्ति हर एक जगह पे विराजमान है। ऊर्जा, उसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, वो ऊर्जा हर एक चीज में विराजमान है। यहाँ तक कि अगर लकड़ी कोई सूखी हुई है और उसको हम जलाते हैं तो उसमें से भी ऊर्जा, उसमें से भी शक्ति ही निकलती है। सूखी लकड़ी बिल्कुल बेजान है, उसमें कोई जान नहीं है, लेकिन उसके अंदर शक्ति या ऊर्जा या ऊष्मा या अग्नि विराजमान है। वो कहा जाता है जैसे पत्थर को रगड़ने से आपस में चिंगारियां पैदा होती है, यानी कि उस पत्थर में आग है। इसी प्रकार हमारे आसपास का जो एरिया है, आसपास की जो प्रतिक्रियाएं हैं, आसपास का जो वातावरण है, वहां पर शक्ति विराजमान है। शक्ति हर एक जगह विराजमान है। और बात रहती है कि ध्यान की, तो ध्यान हमें खुद का करना होता है। खुद का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब होता है कि स्मरण करना, एक यादगार, मतलब याद करना किसी भी चीज को, या उसका स्मरण रखना। अगर हम उस शक्ति का स्मरण रखते हैं तो हमारा 24 घंटे ध्यान रखते हैं, तो वो हमारा ध्यान है, वो हमारा अजपा ध्यान है। दो प्रकार के, जाप ध्यान और अजपा ध्यान, यानी कि जाप सिमरण और अजपा सिमरण। यानी कि जैसे हम सुबह शाम अगर हम जोत बत्ती करते हैं, सुबह शाम मालिक के चरणों में हम अरदास करते हैं, जोत जगाते हैं, अगरबत्ती जगाते हैं या हवन करते हैं, वो हमारा जाप है। वो किस प्रकार से जाप है? वो सुबह शाम हम कर रहे हैं और लगातार हम सुमरण कर रहे हैं, हम उसको याद रख रहे हैं, वो हमारा अजपा जाप है। तो यहाँ पर बात जो ध्यान की है, वो हमें खुद का मतलब किस प्रकार से, कोई शकल का, किसी सूरत का ध्यान नहीं है, वो हमारे अंतर्मन का ध्यान है। अंतर्मन का किस प्रकार से है? जैसे आप ध्यान के लिए बैठते हैं तो उस कंडीशन में बिल्कुल सहज अवस्था में
बिल्कुल स्थिर अवस्था में, बिल्कुल ही स्थिर अवस्था में होकर आप बैठ जाएं और अपनी धीरे से आंखें बंद करके अपनी सांसों पर जो ध्यान केंद्रित है, जो हमारे जो ध्यान क्या है, ध्यान एक वो वस्तु है जो हमें अपने अंदर की खोजना करवाती है, या जो हमारे विचार हैं उन विचारों को वो देखती है, या उसे हम दिव्य चक्षु बोल दें, या उसको ध्यान बोल दें, या उसको तीसरी आंख बोल दें, या तीसरा तिल बोल दें, या 10वां द्वार बोल दें। ध्यान वो होता है। और जैसे हम बैठ जाते हैं, स्थिर अवस्था में हम होकर बैठ जाते हैं, तो हमारे अंतर्मन में बहुत ज़्यादा विचार उठते हैं, और जैसे सहज अवस्था में हम विचारों को उनको देखते हैं, हम अपनी सांसों को आते जाते हम देखते हैं, तो जो विचार है वो हमारे कम होते चले जाते हैं, और जो हमारा अंतर्मन का जो देखने की जो क्षमता है, जो मतलब महसूस करने की क्षमता है, या हम बोल दें हम कि वो जो हमारा ध्यान है उसको हम एक जो हमारी भाषा उसको हम एक ध्यान या चेतना हम उसको कह सकते हैं, तो वो हमारी सुदृढ़ होती चली जाती है, हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है वो सुदृढ़ होती चली जाती है। और जैसे जैसे आप सहज अवस्था में बैठते हैं, सहज अवस्था में आप देखते हैं, या सहज अवस्था में आप सुनते हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को हम कंट्रोल में करके और उन इंद्रियों को वापस अपने अंदर, अपने अंतर्मन में रखते हैं, तो हमारा ध्यान बन जाता है। और ध्यान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम किसी मूर्ति की तरफ ध्यान करें, किसी मतलब शकल की तरफ ध्यान करें, वो ध्यान नहीं, वो एक चेष्टा है। और जहाँ पर चेष्टा है या प्रयत्न है, वहाँ पर कभी भी ध्यान नहीं लग पाता। आप बिल्कुल ही प्रैक्टिकली करके देख लेना, अगर आप विचार रोकने का प्रयत्न करते हैं, विचार रोकने की कोशिशें करते हैं, तो आपके वो विचार बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप किसी भी मूर्ति की तरफ ध्यान करते हैं तो वहाँ पर आपका ध्यान नहीं लग पाता, या किसी शकल की तरफ, किसी शकल सूरत की तरफ आप ध्यान करते हैं तो वो भी नहीं लग पाता। ध्यान एक ऑटोमेटिक ही प्रक्रिया है, ध्यान एक सहज प्रक्रिया है, इसे हमें सिर्फ समझने की जरूरत है। आप सभी के लिए मंगल कामना, सभी को जय श्री कृष्ण। परम चैतन्य महान वीरमती कन्या शक्ति की प्यारे सिद्धांतियों, आप सभी को विजय ध्यान की तरफ से शक्ति नमन। जो पिछली ऑडियो मैंने डाली थी ध्यान से संबंधित, तो सोशल मीडिया पे एक कमेंट आया है कि हम शक्ति का ध्यान किस प्रकार से करें। जिस भी भाई ने, बहन ने